everyone. So I'm going to share क्या ऐसी strategies थी that helped me to clear the prelims of EPFO. अब यार एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट. आई वाज एक्चुअली एन यूपीएससी एस्पिरेंट. आई हैव रिटन फाइव. आई हैव गिवन 5 अटेम्प्ट्स. 5 अटेम्प्ट दिए हैं. ऑलराइट. और 5 अटेम्प्ट में से मैंने 3 बार मीन्स लिखा है. ओके, 3 बार मीन्स लिखा है. 2017 20 एंड 2024 वाला. 2017 में आई ऑल्सो रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज. उसके बाद ही 2-3 साल बाद ईपीएफओ का पेपर आया था. आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था. बट हाँ, इसका रिटन एग्जामिनेशन निकला था. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई क्लियर्ड सीडीएस विद ऑल इंडिया रैंक 30 एंड बीएसएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट भी आई. सो अब मैं आपको, देखो, ये वीडियो बोलने के पहले मैं आपको एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ. ओके, ये दिस इज समवॉट माय पर्सनल स्ट्रेटेजी. ओके, अगर आपको लगता है जस्ट वॉच द वीडियोस फॉर सम टाइम. अगर आपको कहीं से भी लगता है कि इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, ये ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. ओके, डू नॉट वॉच दिस वीडियो. बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको 100% ट्रस्ट के साथ ये वीडियो देखना पड़ेगा. ऑलराइट. तो दैट्स बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू. क्योंकि आप 10 वीडियोस देखोगे, आप 10 बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, 80-90 दिन बचे, 100 दिन के अप्रॉक्स बचे, आपका एग्जाम निकलने में बहुत मुश्किल होगा. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए. ओके, व्हाट आर द अनकॉमन सब्जेक्ट्स. व्हाट आर द अनकॉमन सब्जेक्ट्स फॉर एनी यूपीएससी एस्पिरेंट. ओके, जैसे इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, सोशल सिक्योरिटी. ये ऐसे 6-7 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए, एक बोलते हैं ना कि एक परीक्षा की घड़ी होती है. बट ट्रस्ट मी, इट इज टोटली मैनेजेबल अगर इसमें आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो करो तो. ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स में से इन्हीं सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी के लिए पूछ रहे हैं. बट मैं आपको एक होलिस्टिक ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा. फिर हम बात करेंगे कि इसको एक्चुअली प्रिपेयर करना कैसे. ओके, तो कहीं ना कहीं ये 2000 जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था 2023 में, 2023 का जो पेपर था उसका एक तरीके का एनालिसिस है. ठीक है, अभी एनालिसिस में मैं आपके साथ थोड़ी कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा. ठीक है, देखो, ईपीएफओ एंड एपीएफसी का अलग अलग पेपर हुआ था 2023 में. सबसे ज्यादा वेटेज जो मैं देख रहा था इसमें, मतलब ऑलमोस्ट कंसिडरेबल वेटेज था आपका इंग्लिश का. ओके, अब ये जो इंग्लिश का पेपर रहता है, ठीक है, इट्स समवॉट ग्रामर, जिसमें आरसी, सेंटेंस करेक्शन, ओके, ओमिशन, प्रीपोजिशन, ग्रामर के बेसिक्स वगैरह आते हैं. 20-20 नंबर टोटल, 120 नंबर का पेपर होता है. ऑलराइट. अब इसके लिए हाउ डिड आई प्रिपेयर, इसके लिए मैं आपको सोर्स भी बताते जाऊंगा. इसके लिए आई प्रिपेयर्ड, सिंस आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, एक बुक चलती है इंग्लिश की, अरिहंत की, एसपी बुक्शी. तो मेंस में एक कंपलसरी पेपर होता है, इसके लिए आई प्रिपेयर्ड. तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी. ओके, क्वांट एंड रीजनिंग. क्वांट एंड रीजनिंग के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, whatever you are preparing for your CSAT, just trust that. क्योंकि यूपीएससी का CSAT इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है कि हमें इसका एंड प्रिपरेशन करना पड़ता है. ओके, अब आप देखोगे, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि देखो, व्हाट आई थिंक कि कुछ मुझे अच्छे सोर्सेस वगैरह इंटरनेट पे मिले थे. मैंने तो देखो एक आर एस अग्रवाल करके बुक थे, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, है ना. अब इसमें अपन कुछ प्रॉपर पैटर्न नहीं देख सकते क्योंकि यूनिफॉर्मली कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वांट एंड रीजनिंग में आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस किए थे. देयर आर सम यूट्यूब चैनल, जैसे एडुटैप का है. एडुटैप ने सी सैट के प्लेलिस्ट डाल के रखी है क्वेश्चंस की, तो यू कैन जस्ट वॉच इट. इट्स रियली रियली गुड. ओके, यूट्यूब में डाल के रखा, फ्री में ही डाल के. ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, हाउ डिड आई प्रिपेयर. ठीक है, इन अनकॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में आई विल डिस्कस लेटर, है ना. जस्ट इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए. जनरल साइंस, भाई जनरल साइंस ऐसा टॉपिक है, 8 क्वेश्चन ईपीएफओ में आए थे और ईपीएफसी में 10 सवाल आए थे. अब जनरल साइंस, व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, 8, 9, 10 प्रकार की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ल्यूसेंट. लूसेंट पढ़ लो, आपको इधर 8 में से 5 से 6 सवाल और 10 में से 7 से 8 सवाल बन जाएंगे. क्या पढ़ना है, बेसिक साइंस, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है. ओके, हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री में गांधीयन एरा, गांधीयन एरा पर काफी ज्यादा फोकस रहता है. ओके, गांधीयन एरा पे काफी ज्यादा फोकस रहता है. तो इसके लिए जो एक बुक चलती है, आपने मतलब हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता ही है,
आप स्पेक्ट्रम पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओके, फॉर आर्ट एंड कल्चर, व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल। मैंने जैसे सिलेक्टिव रीडिंग की थी, एक नितिन सिंघानिया सर की बुक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता रहता है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, उसकी सिलेक्टिव रीडिंग की थी। करंट अफेयर्स, अब देखो यहाँ पे आपकी जो विजन आईएएस ये वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं एक्सक्लूसिवली यूपीएससी, वो कम नहीं आते। व्हाट आई वुड से कि करंट अफेयर्स के लिए एक पतली सी बुक चलती है अरिहंत की। अरिहंत की बुक चलती है, आप 1 ईयर के करंट अफेयर्स के उठा लो। मोर फोकस आपका अकाउंटिंग, लेबर लॉज, ईपीएफओ, इस टाइप के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन पॉलिटी 5 सवाल आए थे, 7 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो भाई इसमें बाइबल है लक्ष्मीकांत, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। ओके, लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी, एक क्वेश्चन आया था एपीएफसी में। अब देखो, अब इंडियन इकोनॉमी, मेरा जो सोच था, ओके, आई रेफर्ड नितिन सिंघानिया सर की बुक एंड आई ऑलरेडी हैव माय नोट्स। ठीक है, नितिन सिंघानिया सर के नोट्स थे, नितिन सिंघानिया सर की एक्चुअली बुक चलती है। ओके, रमेश सिंह भी फॉलो कर सकते हो आप, मृणाल के नोट्स, एनी बुक। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ जरूरी है पीवाईक्यूज करना। सोशल सिक्योरिटी, अनकॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपका ये, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जो भी चीजें पढ़ते हो एनसीईआरटी से डायरेक्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोर और लेस मेरे सोर्सेस थे फ्रॉम वेयर, मतलब मैंने सारी चीजें रेफर की थी। अब देखो, मैं मतलब पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, कुछ कुछ हाई प्रायोरिटी एरियाज है जिसपे आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है, जैसे कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन। लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहाँ है? ओके, ओवरऑल देख रहे हो कि 18 से 20 क्वेश्चन एओईओ में, मतलब टोटल कहीं ना कहीं इसमें 20 के अराउंड सवाल आ रहे हैं। ये लास्ट कुछ सालों की पीवाईक्यूज का एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें आप एक चीज देखोगे, ठीक है, काफी चीजें जैसे ईपीएफ, ईएसआई, ट्रेड यूनियन, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, इस पे मतलब इट इज अ वेरी हाई प्रायोरिटी टॉपिक, हाई प्रायोरिटी टॉपिक। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो, दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक्स। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ में पूरा शेयर कर दूंगा, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जो सिविल सोल्जर, सिविल सोल्जर की शेयर कर दूंगा। दीज आर द एक्चुअली द माइक्रो टॉपिक्स। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको एक एक करके टिक करना है, एक एक करके टॉपिक पढ़ना है, इससे माइन्यूट बेसिस पे से भी क्वेश्चन, मतलब 20 to 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो आप समझ जाओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एपीएफसी में भी आ रहा है और ईपीएफओ में भी आ रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए एक बुक चलती है। ओके, एक बुक चलती है, आई टेल यू, पियाली घोष एंड शेफाली नंदन की इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की बुक चलती है। ओके, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द सोर्सेस, सबसे स्टैंडर्ड सोर्स यही चीज है। मैंने क्या किया था, आई ज्वाइन सम, मैंने मतलब उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन की थी, ठीक है, ये स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो वहां से मैंने ये स्पेशल सब्जेक्ट्स वगैरह कर लिए थे, तो यार इसमें मतलब ठीक ठाक क्वेश्चंस मेरे बन गए थे, है ना। अब अगला सब्जेक्ट जो आएगा हाई प्रायोरिटी पे, जनरल इंग्लिश, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये इसके लिए अलग से मैंने कुछ नहीं की थी, बट इसमें आप पीवाईक्यूज एंड जितने मॉक प्रैक्टिस करोगे, इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल। तो आपको 1 2 मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका क्वांट रीजनिंग में सी सेट, अब देखो यहाँ पे सी सेट वाले पार्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, सी सेट के लिए एक एडू टैप के, ओके, यूट्यूब सीरीज में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द सर, एक सर का नाम है। ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा यूट्यूब में प्लेलिस्ट डाल के रखा मैथ्स वगैरह का। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज रेशियो, डीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, हर जगह से क्वेश्चन आता है। और अगर एक सीरियस 2023 के बाद से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 23 से जिसने सी सेट दिया है तो वो सी सेट को बहुत सीरियसली लेगा, उसके लिए सी सेट बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑलराइट, मीडियम प्रायोरिटी एरियाज, ओके, मीडियम प्रायोरिटी एरियाज में देखो अकाउंट्स, 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हाँ क्योंकि हम एज ए यूपीएस एस्पिरेंट्स ये सारी चीजें नहीं पढ़ते, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी बेसिक्स, ये सब, तो इसको इसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये आप डायरेक्ट बुक देखो, मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर दे रहा हूँ, ये माइक्रो टॉपिक्स है, दीज आर द माइक्रो टॉपिक्स, सिलेबस के लिस्टिंग के हिसाब से दीज आर द माइक्रो टॉपिक्स। ओके, ट्रांजैक्शन पार्ट, ट्रायल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो, ओके, इन्वेंटरी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें। ठीक है,
मुझे उस टाइम पे ऑनेस्टली ये चीजें नहीं पता थी, तो जो जो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसको मैं थ्योरी से नहीं पढ़ सकता था, ओके, तो उसके लिए आई टुक सम ऑफ द गाइडेंस। हालांकि जो बुक्स हम मैंने लेके सारी बुक्स रखी थी, है ना, जैसे डीके गोयल अकाउंटेंसी 11th 12th की एंड टी आर शर्मा ऑडिटिंग की बुक है ना, बट ऑनेस्टली आप इसको बहुत ही, अगर आपका बैकग्राउंड है तभी ये समझ पाएगी। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपको कहीं ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं ये भी बताऊंगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर भी किया है, तो आई ऑल्सो जस्ट टेल यू। गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, भाई लक्ष्मीकांत बुक बाइबल है, इसके अलावा आपको और कुछ करना ही नहीं है, इसको अच्छे से रट्टा मार लो। डेवलपमेंटल इकोनॉमी, पॉवर्टी स्कीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सर्वे और बजट स्ट्रेटेजी में करना, और इसमें जो भी आपके स्टैटिक सोर्स है, या तो रमेश सिंह या तो मृणाल सर के हैंडआउट्स, या तो आप मतलब इसमें जो बुक चलती है नितिन सिंघानी सर की, वो कर सकते हो। मैंने नितिन सिंघानी सर की थी, वेटेज है मीडियम। अब लो प्रायोरिटी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं जनरल साइंस है, ठीक है। अब ये देखो 10th की एनसीईआरटी, बट मैं यहाँ पे यार ये चीज बोलूंगा, आप ल्यूसेंट पढ़ लो, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर्स वगैरह, हाँ, कंप्यूटर्स के लिए मैंने मतलब सिंस आई आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर एमपीपीएससी, आई एम फ्रॉम एमपी, तो कंप्यूटर के लिए काफी हैंडआउट्स, मतलब टेलीग्राम चैनल पे काफी कुछ हैंडआउट्स मिलते थे, 20 से 25 पेजेस के, तो आई रेफर दैट, इससे को क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें आइडिया रहता है। फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी देखो लेबर मूवमेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इन सब पार्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, ओके। आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर, ओके। और करंट अफेयर्स अरिहंत की बुक, और एक और टॉपिक आ जाएगा आपका, वन मोर टॉपिक वुड बी देयर, यहाँ पे जो आई गेस मतलब थोड़ा सा छूट रहा है, सोशल सिक्योरिटी, पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ईपीएफओ में आता नहीं, ईपीएफसी में 2 3 सवाल आपका सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि आप ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, देखो जो मैं आपको सोर्सेस तो बता दिया, ये पूरे माइक्रो टॉपिक्स भी आई टोल्ड यू, माइक्रो टॉपिक्स भी आई टोल्ड यू। अब मुद्दा ये आ जाता है कि भाई जैसे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं, बट इसकी जो प्रोविजंस है कि मदर को कितने महीने की छुट्टी मिलती है, कितने लोगों में क्लच फैसिलिटी, ये सब हम यूपीएससी में नहीं पढ़ते, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ता है, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे इसके लिए भी देर आर लॉट ऑफ पीडीएफ, ये सब ठीक है, आपको मिल जाएगी सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल, ये देखो, ये डायरेक्ट ये एक एरिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एक्ट्स एंड रूल्स में जाना, सोशल सिक्योरिटी में जाना, यहाँ पे यू विल गेट द पीडीएफ, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, है ना। सबसे ऑथेंटिक सवाल यहीं से बने। अब सिंस मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि यार ये अनकॉमन सब्जेक्ट्स वाले जो है सर, इसके लिए कोई जुगाड़ बता दो हमें, ठीक है, तो मैंने यार कुछ कुछ कोर्सेस मतलब कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स वगैरह में ग्लांस कर रहा था, तो मुझे एक आई जस्ट शो यू, एक एडुटैप करके है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, जो मतलब मैंने जो कोर्सेस ये सारी चीजें देखी थी, काफी मुझे ठीक लगे। इनने क्या करके रखा है, इन सारे सब्जेक्ट्स का एक वो निकल के रखा है, क्या बोलते हैं, एक स्पेशल कोर्स निकल के रखा है, काफी रीजनेबल है, कूपन वगैरह की भी ऑप्शन है, 3,500 4,000 के बीच का कोर्स है, ओके। आई जस्ट शो यू, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ आप इसमें देखोगे कि सेक्शन वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, जो मुझे काफी ठीक लगे, ठीक है। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, आई जस्ट शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये तो जूम ही चल रहा है अपना। हाँ यार, ये देखिए यूपीएससी ईपीएफओ, इनकी जो वेबसाइट है, कोर्स एडुट ऐप में जाओगे, ये मास्टर कोर्स है, इस वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स वगैरह पे। तो इसमें इन लोगों ने क्या करके रखा है, ठीक है, पूरे मॉक, पूरे सारे सब्जेक्ट्स वगैरह देख के रखे हैं, इसमें डाउट सॉल्विंग वगैरह भी रहेगा, फुल लेंथ मॉक्स है, 300 मिनी मॉक्स वगैरह है, ठीक है, 1500 क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात है कि नोट्स वगैरह, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें दे देंगे, और वही नोट्स से जो ये लोग लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। मैंने मतलब देखा था, और ये देखो जो प्राइजेस में थोड़ा बहुत कूपन वगैरह लगाओगे तो आपको 3,500 4,000 के आसपास का पड़ जाएगा, है ना। तो इसमें देखो स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ये सारी जो जो की चीजें हम पढ़ते नहीं है, कंप्यूटर्स, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ठीक है, फुल एंड टेस्ट वगैरह, सोशल सिक्योरिटी, इनके लेक्चर्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, तो आप इसको देख सकते हो। सी इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को मतलब ये कोई, मैं कोई प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ, सिंस मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए क्या बताओ, कुछ अच्छा बढ़िया जेन्युइन एंड थोड़ा रीजनेबल सा जुगाड़ बताओ, तो मैंने आपको ये जुगाड़ बताया, इट्स जस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आप ये देख सकते हो, चैप्टर वाइज क्विज वगैरह, ये सारी चीजें हैं,
ओके, अगर मैं इसको बैक करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, इनका मास्टर कोर्स भी है जो फुल फ्लेज सारे सब्जेक्ट जिनको लगता है भाई जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। मैंने इनकी एक चीज अच्छी देखी है कि यार ईपीएफओ के सब्जेक्ट्स वगैरह में जो अगर आप लेते हो तो आपको फुल टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट्स को मिल जाएगी। सो इट्स समथिंग जो कि आप एक तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। Alright, that this is something that you can explore as well. So this was all about the session, है ना? I'll share the जो भी मतलब requirements होगी, ये जो पीडीएफ वगैरह रहेगी मैं अपने टेलीग्राम सिविल सोल्जर पे शेयर कर दूंगा। एंड जो आप ये एडुटैप का जो कोर्स है, ठीक है, आपका कूपन वगैरह लगाने के बाद 3,500-4,000 के पड़ेंगे। इसका भी जो मैं लिंक वगैरह रहेगा ये मैं अपने टेलीग्राम और अपने इस पे शेयर कर दूंगा। आप लोग देखना, डेमो वीडियोस वगैरह ये सब भी अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर ठीक लगता है स्पेशली इन सब्जेक्ट्स के लिए तो यू कैन टेक दिस, है ना? और सेल्फ प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो मैंने ये तरीका बताया, आपको बुक लिस्ट वगैरह बता दी है, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू, दिस इज जस्ट माई रिकमेंडेशन, कैसे करके क्या तैयारी करनी है। सो पीपल, दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट।